Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीसीएल अप्रेंटिस के बारे में। डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो डिप्लोमा पास कर चुके हैं या फिर जो बीटेक पास कर चुके हैं और उनका उनका पास आउट ईयर 2022 से 2024 के बीच में है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, 2022 से 2024 के बीच में अगर पास आउट ईयर है आपका, ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है 2022 टू 2024। ठीक है, वो बच्चे ही एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है, ना कोई इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये आपका मेरिट बेसिस पर ये आपके यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। लास्ट डेट की बात करें तो इसमें आपका लास्ट डेट जो है 8 सितंबर का दिखा रहा है। 8 सितंबर से पहले पहले 8 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ना तो कोई आपको एग्ज़ाम देना है। स्टाइपेंड जो है डिप्लोमा या बीटेक दोनों के लिए स्टाइपेंड जो है 16,000 से 20,000 के बीच में इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छा मौका है। जो डिप्लोमा पास कर चुके हैं, जो हाल ही में पास किए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले के पास आउट हैं 2023 के पास आउट है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये अप्रेंटिस होता क्या है, तो एक ट्रेनिंग होता है जो पीजीसीएल में है और सभी ब्रांच के लिए ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई के लिए भी ये देखते हैं कि इसमें आईटीआई का है कि नहीं है। तो ये ट्रेनिंग होता है कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए। जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसी सेक्शन में अगर आपकी वैकेंसी अगर आती है तो फिर आपको कंटिन्यू करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्टाइपेंड है इसमें 2400 रुपया जो है इसमें इंक्लूड करके इसमें दिखाया गया है। 2400 रुपया इंक्लूड किया गया है किसका, अगर वो एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसके लिए एचआरए के रूप में 2400 रुपया आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिटेल्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तब। वैकेंसी डिटेल्स क्या है, तो देखिए इसमें बिहार और झारखंड दो लोकेशन के लिए वैकेंसी आई है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए है, आईटीआई ट्रेड ग्रेड आपको यहाँ पे चाहिए, तो इसमें भी आईटीआई भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से अगर आपका है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है। 8 सीट हैं टोटल। ठीक है, 4 सीट है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए। डिप्लोमा सिविल से अगर किए हुए हैं आप तो उसके लिए भी आपका 4 सीट दिखा रहा है। अगर ग्रेजुएशन है आपका यानी कि बीटेक अगर सिविल से, तो यहाँ भी उसके लिए भी सीट आपको दे रखा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट डिफरेंट आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये टोटल जो वैकेंसीज हैं ये टोटल बिहार लोकेशन के लिए है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक बार नोटिफिकेशन आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए हमने नोटिफिकेशन डाल रखा है और इसके एप्लीकेशन का लिंक भी हमने डाल रखा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद झारखंड लोकेशन की बात करें, झारखंड में हमारे पास में तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं और ग्रेजुएट सिविल के लिए भी वैकेंसी है। ये वैकेंसीज आपको थोड़े से कम जरूर दिख रहे होंगे। टोटल टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 66 पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल 66 पोस्ट है। ठीक है, तो 66 पोस्ट के लिए अगर डिप्लोमा है, बीटेक है, आईटीआई है, आईटीआई सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले लोग ये भर सकते हैं। तो ट्रेड नेम, टोटल वैकेंसी और यहाँ पर टोटल आपको शीट के लिए यहाँ पर शो किया गया है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की, कौन कौन आपको इंपॉर्टेंट डेट है। तो स्टार्टिंग डेट है इसका 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ये एप्लीकेशन, और लास्ट डेट जो होगा ये 8 तारीख तक की, 8 सितंबर तक आप लास्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई फीस नहीं लग रहा है इसमें, ना कोई एग्जाम होगा, तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपना लक आप आजमाना चाहे तो इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर सारा कुछ इसमें मेंशन है। पावर ग्रिड के लिए पीजीसीएल का है, तो मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है पीजीसीएल का। ठीक है, ये 19 तारीख का डेट का ये एप्लीकेशन निकला हुआ है, तो आपको इसमें अप्लाई करना होगा लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे लास्ट डेट से पहले अप्लाई करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। बिहार रीजन के लिए कितने हैं टोटल, बिहार में 48 वैकेंसीज हैं और बाकी आपका जो है झारखंड रीजन के लिए टोटल यहाँ पे 66 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप जिसके लिए सूटेबल हो वहाँ पर आप जिस रीजन के लिए सूटेबल हो। अब ये टोटल यहाँ पर आपका दिया गया है कि एससी में कितना सीट है, एसटी में कितना सीट है और आपका जनरल कैटेगरी में कितना सीट है और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए है। ट्रेनिंग लोकेशन कहाँ कहाँ होगा, तो आरा सब स्टेशन होगा, बंका होगा, बिहार शरीफ होगा, गया होगा, किशनगंज होगा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, ये टोटल लोकेशन दिया हुआ है। झारखंड में कहाँ कहाँ, चाईबासा होगा, चंदवा होगा, डाल्टनगंज होगा, जमशेदपुर, न्यू रांची और रांची में होगा। तो ये आपका ट्रेनिंग लोकेशन दिया हुआ है। इसमें कहता है कि एजुकेशन आपका क्या होगा,
और मंथली स्टाइपेंड देखिए यहाँ पर 13,500 से स्टार्टिंग है। किसके लिए? ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो 15,000 से स्टार्टिंग है। ये 13,000 15,000 कब है? जब आपको वो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मेंशन किए हैं 2500, सॉरी हम 2400 कह रहे थे, 2500 रुपये जो है ये आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा आपको HRA के लिए, हाउस रेंट अलाउंस के लिए, ठीक है। तो ये सभी स्टाइपेंड एक अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। बाकी जो अप्रेंटिस करते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा दे रहा है। और आपके लिए यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर योग्यता एजुकेशनल एलिजिबिलिटी भी लिखा हुआ है। आपका क्या एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा है कि बीटेक है। अब बीटेक है तो कौन से कैटेगरी में है, मतलब कौन से स्ट्रीम में आपने बीटेक किया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो एक बार आप डिटेल्स नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद ही आप इसके लिए अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बताया कि 2 ईयर, देखिए कहते हैं कि विदिन 2 ईयर डिप्लोमा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप 2022 से 2024 के बीच में अगर पास आउट हुए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहता है कि वैसे स्टूडेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि वो पास अभी नहीं हुए, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो 18 साल का एज कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और हैविंग मोर देन 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब कहता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी है, आधार सीट, बैंक डिटेल्स, ये तो बैंक डिटेल्स के बारे में है। यहाँ पर कुछ आपको दिया हुआ है प्रोसीजर, क्या क्या आपका कैसा प्रोसीजर होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो बस कुछ नहीं है, मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के थ्रू इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दिया है इसमें यूज करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन आप करने के लिए स्कैन कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितना भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, और मार्कशीट है, जो मार्कशीट का आपको जरूरत पड़ेगा। एज का प्रूफ आपको चाहिए, चाहे मैट्रिकुलेशन हो या चाहे आधार कार्ड से आप उसको एज का प्रूफ दे सकते हैं। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको। बैंक का कैंसिल चेक, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक चाहिए, ठीक है, वो अकाउंट के लिए एनेबल अकाउंट डिटेल्स, और रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको फोटो यहाँ पर चाहिए होता है। तो ये सभी चीज़ें चाहिए जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें फॉर्म को। हाँ, बाकी आपका सिलेक्शन जो होगा तो वो आपका एग्जाम के बेसिस पे नहीं होगा। कहता है कि मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, तो उसके लिए आपका मेरिट बनेगा कितना आपने मार्क्स कैरी किया हुआ है अपने डिप्लोमा में या फिर आपने बीटेक में किया हुआ है। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद आप छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के दरमियान के लिए आपको कुछ पैसे कम मिलेंगे, तो आपका ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो फिर जब आप फाइनल क्वालिफाई होंगे तो उसके लिए आपका फिर जो ऊपर मेंशन किया गया है 15,000 से 20,000 के बीच में आपको पे किया जाएगा। ट्रेनिंग लोकेशन की बात किया तो ट्रेनिंग लोकेशन आपको दिया जाएगा जैसा ऊपर मेंशन था टेबल में कि बिहार में ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगा। पटना में भी है आपका, और बंका में भी था, बिहार शरीफ में भी था, और झारखंड की बात करें तो चाईबासा, रांची वगैरह सब इसका ट्रेनिंग लोकेशन था। एकोमोडेशन के लिए आपको देगा वहाँ रहने खाने की व्यवस्था के लिए। नहीं तो कहता है कि आपका 2500 रुपया आपका आपको वो देगा HRA के लिए। एकोमोडेशन मतलब सिर्फ आपको रहने के लिए होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मेंशन थी एज PGCIL अप्रेंटिस के लिए। तो एक फॉर्म है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, जो बच्चे 1 साल पहले पास आउट हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो वो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।